हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे 5 आकलन हल करेंगे 11 से लेकर 15 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन संख्या 11, ये पेज संख्या है 89 89 के ऊपर है पेज संख्या। पहला प्रश्न क्या है, देखो इससे पहले आकलन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे आकलन आपको स्वयं करने हैं, खुद से करने हैं। आकलन का उद्देश्य क्या है कि आपने इन कार्यपत्रकों में जब आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा या आपने कहीं यूट्यूब से पढ़े होंगे तो आपने कितना सीखा, उनको भरा होगा आपने अपने वर्कबुक को, कार्यपुस्तिका को, कितना सीखा वो जानने के लिए क्या है आकलन, ये आपको खुद से करना है और फिर अपने शिक्षक से यहाँ जांच करवाना है, ताकि आपको और शिक्षक दोनों को पता रहे कि आपने कितना सीखा है। लेकिन जब आपने कर लोगे उसके बाद अगर आप यहाँ से हल देख सकते हैं, तो ये करने के बाद आपको देखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है, मैं संबोधन में क्या लिखूंगा। पिताजी को क्या लिखोगे, श्रीमान कुछ भी है, प्रिय क्या, आदरणीय। अपन से बड़े होते हैं उनको क्या लिखते हैं, आदरणीय। दूसरा, दुकान में दार लगता है तो दुकानदार बनता है, धन में वान लगने से शब्द क्या बनेगा, धनवान। किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, बेजान में है, बेईमान में, बेदाग में, सभी में, सभी में। तुम्हारा नाम क्या है, वाक्य में विराम चिन्ह क्या होगा, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अपन को, प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न वाला निशान है, ठीक है, चिन्ह है। नीचे लिखी कहानी में विराम चिन्ह हटा लिए गए हैं, आप इनका सही स्थान पर प्रयोग कीजिए, ठीक है, कर देते हैं। एक खरगोश था के बाद क्या लगाना है आपको, पूर्ण विराम। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक जोर की आवाज़ हुई, ठीक है, आवाज़ हुई, जोर से आवाज़ हुई, धम, खरगोश उठ बैठा, वह बोला अरे। अरे के बाद क्या लगाते हैं, विस्मय वाला, क्या गिरा, क्या गिरा मतलब प्रश्न। खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर पूर्ण विराम, उसे लगा आसमान गिर रहा है, ठीक है, पूर्ण विराम। समझी बात। नीचे दिए गए प्रश्न को वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है, आज, इसमें कुछ गलती है, पहाड़ पर बर्फ गिरी, बर्फ नहीं होता, क्या होता है, बर्फ, ये र ऊपर है, गिरी है, ठीक है। राजू व गोलू स्कूल जा रहा था, तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे, राजू व गोलू स्कूल, ये जा रहा था तो किसके लिए आता है, एक के लिए, दो के लिए क्या आएगा, जा रहे थे, ठीक है। फिर पूर्ण विराम। प्रत्यय जोड़ के नए शब्द नहीं, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जो सेठ प्लस आनी, सेठानी, जीव प्लस इक, जीव प्लस का क्या होता है, जैविक, थोड़ा आपको याद रखना है। मित्र प्लस ता क्या होता है, मित्रता। फल प्लस वाला, फल वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे चिन्हों के नाम लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम, इसको अपन खड़ी पाई भी बोलते हैं, ये क्या पूर्ण विराम। ये क्या है, प्रश्न वाचक चिन्ह। ये क्या है, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉमा। और ये क्या है, अर्ध विराम, अर्ध विराम, ठीक है। विद्यालय से अवकाश चाहे तो प्रार्थना पत्र किसको लिखेंगे, किसको लिखोगे, प्रधानाध्यापक। अगर आपका विद्यालय 8वीं तक है, 5वीं तक है तो कैसे लिखोगे, प्रधानाध्यापक। या अगर आपका विद्यालय 12वीं तक है तो किसको लिखोगे, प्रधानाचार्य को, ठीक है। हम चलते हैं अगले आकलन संख्या 12 पर। आ जाइए पेज संख्या 95 के ऊपर, आकलन संख्या 12। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और वाक्य पूरा कीजिए। दिन में सूरज, और दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात, रात में चांद निकलता है। स्लेट का रंग काला होता है और कागज का रंग क्या होता है, काला का उल्टा क्या होता है, सफ़ेद। अखिल का घर जयपुर के पास है लेकिन अनंत का घर जयपुर से पास का विपरीत क्या होता है, दूर। विमल कल अजमेर के घर, अजय के घर गया था और अजय कल का विलोम क्या होता है, आज। अजय आज विमल के घर आया है। कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। रंग बिरंगी मेरी पतंग, सरसर उड़ती मेरी पतंग, फरफर उड़ती मेरी पतंग, आसमान में उड़ती जाती, खेल तमाशे खूब दिखाती, ऊपर जाती नीचे आती, कभी पलटती गोता खाती, चंचल नटखट मेरी पतंग, सबके मन को खूब लुभाती। चंचल शब्द का अर्थ क्या होता है, लगातार गतिशील रहने को क्या बोलते हैं, चंचल। पतंग उड़ाने में आनंद आता है जब हवा एकदम न चल रही हो, न तेज हो न धीमी हो, हवा तेज हवा चल रही हो, ठीक है। कब मजा आता है पतंग उड़ाने, जब तेज हवा चल रही हो, ठीक है। सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ क्या है, सभी के दिलों को आकर्षित करती है, या फिर सभी से खेलना चाहते हैं, सभी को अच्छी लगती है, उपयुक्त सभी, इसका उत्तर क्या है, ये नहीं, उपयुक्त सभी है। आसमान का समानार्थी शब्द क्या है, बादल नहीं है, जलद ये भी बादल ही होता है, भूमि ये धरती होती है, आकाश होता है आसमान। कविता में आए युग्म शब्द लिखिए, चलो युग्म लिखते हैं, ठीक है। सरसर,
सर सर एक साथ है। दूसरा फर फर, ठीक है। उसके बाद रंग बिरंगी, ठीक है। फिर खेल तमाशे, खेल तमाशे, ये क्या है, युग्म शब्द एक साथ ही आते हैं, ठीक है। पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं, क्या तैयारी करते थे वो, मांझा तैयार करते हैं और पतंग लेकर कहाँ जाते हो, पतंग उड़ाने के लिए छत पर जाते हैं। इस कविता का नाम दीजिए। इस कविता का क्या नाम होगा, मेरी पतंग, ये कविता का नाम दे दूँ, ठीक है। गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए। ये आपको विज्ञापन देना है कि आपकी गाय का दूध, ठीक है। क्या लिखोगे, कैसा विज्ञापन बनाओगे, गाय का पौष्टिक दूध, ठीक है। ये आपने विज्ञापन बना दिया। और क्या लिखोगे, देसी गाय ठीक है, विटामिन व शक्ति से भरपूर दूध। और क्या लिखोगे, 50 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। ये आपने विज्ञापन बना दिया। अब हम चलते हैं अगले आकलन संख्या 13 पर। आज ये पेज संख्या 102, आकलन संख्या 13। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। लिंग मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, यानी पुरुष का भाव हुआ कहाँ, लड़की का भाव लाना है। चूहा बिल में घुस गया, और चूहा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, चूहिया, बाहर रह गई। घोड़ा और घास चल रहे हैं, घोड़ा का क्या बनेगा, स्त्रीलिंग घोड़ी। और बालिका पुस्तक पढ़ रहे हैं, बालिका का क्या बनेगा, लिंग बदल कर बालक, बालक और बालिका पुस्तक पढ़ रहे हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से वचन का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैदान में खेल रही हैं, रही हैं किसमें, रही हैं मतलब एक से ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, बालिकाएं, ठीक है, बहुवचन हो गया। खेल रही है तो क्या था, बालिका, है ना, देखो बिंदी है। राम ने बहुत सारी खरीदी क्या, मिठाइयाँ, इसमें भी बहुवचन आएगा। यहाँ दी नहीं होता तो खाली दी होता तो क्या होता, मिठाई। जब वह घर पहुंचा तब तक हो चुकी थी रातें, या रात, रात हो चुकी थी नहीं है ना, क्या है, खाली थी। ये आपने बिंदु देख रहे हो, सब में बिंदु लगे थे, इसलिए बहुवचन आया। इसमें बिंदु नहीं है तो बहुवचन आया। नीचे देखिए, कविता को आनंद से पढ़िए और दिखे प्रश्न को उत्तर मन से देना है। कल मैं नथमल से बोली, आँख मीच और मुंह खोल, ये क्या है, आँख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख उनकी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता, बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। मैंने नथमल से क्या बोला, आँख मीचने को बोला, ठीक है। आँख मीचने को, मुंह खोलने को, दोनों बोला, ठीक है। मुंह खोलने पर मैंने क्या किया, दांत गिने। हमें दांतों को साफ करना चाहिए प्रतिदिन, सप्ताह में एक बार, कभी 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 नहीं, प्रतिदिन साफ करना चाहिए। निम्न भिन्न शब्द है, दांत, मुंह, आँख और हंस, तो ये अलग है। ये तो हमारे शरीर के अंग हैं, दांत, मुंह, आँख, हंस तो अलग हो गया। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं, नहीं, सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग होते हैं सारे दांत। दांतों में दर्द कब कब होता है, जब हम ज़्यादा मीठा या कठोर वस्तु खा लेते हैं। ज़्यादा चॉकलेट खाते हो तो दांत में दर्द होता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं होते तो क्या होगा, हम सब्जी, रोटी, फल, मेवा कुछ नहीं खा पाएंगे। कुछ खा पाओगे क्या, दांत नहीं हो तो आपके, तो क्या खा पाओगे, सिर्फ आप दाल पी सकते हो और दूध पी सकते हो, बस चबा नहीं सकते आप। अर्थात भोजन को चबा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे। तो चबाना क्या होता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग पेज संख्या 110, आकलन संख्या 14। मित्र का पर्यायवाची क्या है, शत्रु तो होता है दुश्मन, भाई नहीं बहन नहीं, दोस्त, दोस्त होता है मित्र। सूर्य का समानार्थी क्या है, मयंक, तारे, इंदु या दिनकर। दिनकर क्या होता है, सूर्य। वह गुड़ खाने लगा, वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है, वह, ठीक है। कविता अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, अच्छी लड़की,
या कविता, क्या है, लड़की नहीं, अच्छी लड़की है। विशेषण कौन है, लड़की की विशेषता बता रहे अच्छी। नीचे दिए शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। करण, नमन, देवी, मैं, वह, तुम, ये सब है। संज्ञा क्या है, किसी का नाम क्या होता है, संज्ञा। जैसे करण, नमन, देवी, ये सब क्या है, संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है, इनकी जगह आता है, जैसे मैं, वह, तुम। फिर क्या, श्याम क्या है, ये भी नाम है तो क्या है, संज्ञा। गणेश है तो ये भी क्या है, नाम है तो संज्ञा। दूध है, दूध भी क्या है, संज्ञा। दीपेश क्या है, दीपेश भी है संज्ञा। योगी, योगी भी क्या है, संज्ञा। और सब क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम, ठीक है। नीचे दिए शब्दों में सही समानार्थक शब्द छांटकर उनके सामने लिखिए। फूल, फूल का समानार्थक शब्द क्या है, सुमन। पत्ता का क्या है, कपि, मेघ, पात। पात को क्या बोलते हैं, पत्ता। नीचे लिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोला लगाइए, जिसमें दो एक आधा और पूरा हो गया होता है संयुक्त। जैसे बच्चा, इसमें पुष्पा, इसमें अंधा, इसमें पक्का, इसमें आकांक्षा, इसमें खत्म, ठीक है। ये गाय है, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य को लिखिए। यह, मैंने बोला सफ़ेद गाय है, क्या बोला, यह सफ़ेद गाय है, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। गाय की विशेषता दी कैसी है, सफ़ेद। राम ने बचपन में बहुत मिठाई खाई, वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचिए, राम, ठीक है। ये क्या है, हमारी संज्ञा। राम ने बचपन में बहुत मिठाई खाई, मिठाई भी क्या है, हमारी संज्ञा। दिव्या ने खीर बनाई, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, बनाई है, ये हमारी क्रिया है। यानी क्रिया क्या होती है वैसे, बनाना, ठीक है। अब आ जाइए पेज संख्या 117 पर, आज का आखिरी आकलन संख्या 15। पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, जहाँ से पत्र लिखते हैं वह स्थान, संबोधन, नमस्कार या पता। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जहाँ से पत्र लिखते हैं वह स्थान लिखते हैं अपन, ठीक है। पत्र में बड़ों को संबोधन में लिखते हैं प्रिय, चिरंजीव, आदरणीय। क्या लिखते हैं, आदरणीय। लड़की हो तो आदरणीय। मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं, सुंदर शब्द है, सुंदर क्या है, सुंदर है हमारा विशेषण, ठीक है। खिलौने की विशेषता बता रहा है सुंदर। मेरी कक्षा में तोशी, मोहिनी और रेहान साथ साथ बैठे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तोशी, मोहिनी, रेहान। जिसके भी नाम होते हैं वो नाम क्या होती है, सारी संज्ञा, ठीक है। और ये मेरी क्या है, सर्वनाम हो गया। बैठे, बैठे क्या है, क्रिया हो गई, ठीक है। नीचे ली गई रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा दिए। धारिका का स्कूल मेरे घर के पास है, नीता का पास का उल्टा क्या होता है, दूर है। दीपिका को अपनी बेटी से बहुत आशा थी, पर आशा का उल्टा क्या होता है, निराशा। पर निराशा हाथ लगी। चित्र को देखो और बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। चित्र में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, लोग बर्तन लिए पानी भरने की बारी का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हाथों में उनके क्या है, बर्तन है और अपना इंतजार कर रहे हैं। चित्र में लोग बर्तनों को लाइन कर क्यों खड़े हैं, पानी भरने के लिए। पानी कहाँ से मिलता है, सोच कर लिखिए। देखो पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है, नदी से और नहर से, और पानी तालाब से, और पानी कहाँ से मिलता है, झील से, और पानी कहाँ से मिलता है, कुएं से और हैंडपंप से। और हमें वैसे पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से, जिसको हम किसमें, टाँकों में हम पानी को भर लेते हैं। हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कोई दो उपाय लिखिए। पहला, पानी कैसे बचा सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। जैसे नल खुला छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा, कार, बाइक, ट्रैक्टर को धोने की जगह भाई कपड़े से भी साफ कर सकते हो, कपड़े या गीले कपड़े से साफ कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, नीले लगा के धो देते हैं, उसमें बहुत पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अशुद्ध शब्दों पर घेरा कीजिए और नीचे लिखे स्थान पर उनका शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है। बसंत, ऋतु, ऋतु नहीं होती, ये अशुद्ध है, इसका सही है ये ऋतु। आ गई, देखो सेमल पर लाल फूल, फूल नहीं होते, क्या होते हैं,
फूल होते हैं, बड़ाऊ की मात्रा खिले हैं। सभी पेड़ नई कोपलों से सज गए हैं। सरसों पिल्ले, पिल्ले नहीं होता क्या होता है, पीले फूलों के साथ खिल रही है। ठंडी हवा से फूल झूम रहे हैं, झूम नहीं, झूम तो क्या होता है, मोबाइल में होता है। फूल कैसे हैं, झूमते हैं, झूम रहे हैं। पतली काकड़ी और हरा पुदीना भी सब्जी, देखो वैसे काकड़ी तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, बाकी है क्या, ये ककड़ी है, ठीक है। पतली काकड़ी और हरा पुदीना भी सब्जी, सब्जी देखो गलत लिखा हो, क्या होता है, स आधा ब फिर जी। सब्जी बाजार में सजे हैं। यह मौसम बहुत अच्छा है। ये मौसम नहीं होता क्या होता है, मौसम औ की मात्रा होती है। अच्छा नहीं होता क्या होता है, अच्छा है, ठीक है। इस तरह से हमने आज वीडियो में 5 आकलन किए हैं। आपको ये खुद से पहले करना है, फिर अपने शिक्षक से जांच करवाना है, फिर बाद में आप इनके उत्तर देख सकते हो। अगले वीडियो में हम हल करेंगे जो पीछे हमारे कार्यपत्र बच गए हैं 86 से लगाकर 90 तक। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।